अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। हम जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इट्स द ऑल इन वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो हम यहाँ पर सेकेंड ईयर एमबीबीएस के मोस्ट डिमांडेड लेक्चर्स एब्डोमेन एंड पेल्विस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसके कंटेंट्स के तो लेक्चर मिल जाते हैं इजीली, मगर इसके जो इनिशियल स्टेजेस वाले हैं वो इजीली हमें नहीं मिलते। तो हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे एमबीबीएस के लेक्चर्स को भी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखें तो एब्डोमेन। एब्डोमेन इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रंक बिटवीन द थॉरेक्स एंड द पेल्विस। मतलब क्या है, एब्डोमेन क्या है, वो एक पार्ट है हमारे थॉरेक्स और जो पेल्विस है ना उसके बीच का एक पार्ट है। ये बहुत ही एक एक्सट्रीमली डायनामिक है, कंटेनर है, हाउसिंग, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें रिजाइड करते हैं और ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका देखें, ये है, आप देखते जाएं, ये एक एब्डोमेन का पोर्शन है, डायफ्राम से लेकर ये पेल्विक तक, ये जो सारा पोर्शन है ना, ये सारा हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। अब एब्डोमिनल कैविटी के जो ओवरव्यू देख रहे हैं तो हम कुछ थोड़े से इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये वॉलंटरी और रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शंस करता है। वॉलंटरी आप देख लें, अब सांस, अब जब हमें यूरिन एक्सक्रीट करना होता है या फेसेस बॉडी से एक्सक्रीट करने होते हैं तो क्या करते हैं हम, वॉलंटरली एब्डोमेन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल होता है। अब देख लें यहाँ पर एक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। जब हम सांस लेते हैं तो उसकी वजह से क्या, डायफ्राम नीचे जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मगर जब ये एक्सहेलेशन कर रहा है डायफ्राम ऊपर, तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर कम हो रहा है, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है। देख ले, दोबारा देख लें कि ये अब इन्हेलेशन करेगा। देखें, अब ये इन्हेलेशन हुई, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ गया। अब जब एक्सहेलेशन करेगा तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर कम हो गया। अब देखिए कि एब्डोमिनल कैविटी की हम इतनी बातें कर रहे हैं कि अब इसकी जो बाउंड्रीज है ना वो बड़ी मज़े की हैं, आपको मतलब याद करने में मुश्किल ही नहीं होगी। सुपीरियरली इट इज़ फाउंड बाय डायफ्राम, इन्फीरियरली बाय द मसल्स ऑफ पेल्विस, पोस्टीरियरली बाय द एब्डोमिनल मसल्स ऑफ बैक एंड एटीरियोलेटरल। देखिए मतलब क्या, सुपीरियर, मैं आपको पिक में समझाता हूँ इसका। देखें, सुपीरियरली क्या होगा, देखें ये सुपीरियरली क्या है, डायफ्राम से, इन्फीरियरली पेल्विक के मसल से, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के मसल से, एंटीरियरली अपने एब्डोमेन के मसल से। कितनी इजीली बाउंड्रीज हो गई इसकी। मतलब क्या, सुपीरियरली डायफ्राम, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एब्डोमिनल के मसल, एंटीरियर एब्डोमिनल के मसल, नीचे पेल्विस के पेल्विस वाले मसल। अब अगर बोनी इसकी बाउंड्रीज देखें तो सुपीरियरली बाय द thoracic cartilages, posteriorly by the lumbar vertebrae and inferiorly by the bony portion of the pelvis of the upper part of bone, hip bone। देखें, सुपीरियरली पहले हमने मसल्स के देखे थी बाउंड्रीज। अगर हम देखें इसकी बाउंड्रीज ऑफ द बोन्स, तो सुपीरियरली क्या है, थोरेसिक केज है, एंटीरियरली कोई बोन नहीं होती। अब जो स्टमक वाला बेली वाला पोर्शन है ना, उस वो बनना होता है सिर्फ और सिर्फ एपोन्यूरोटिक एक्सटेंशंस एंड मसल्स का। तो इसलिए एंटीरियरली तो कोई मतलब इसकी बाउंड्री बोन ने नहीं बनाई। पोस्टीरियरली क्या है, लंबर वर्टिब्रे, और नीचे क्या है, हिप बोन है। देखिए ये सारी हिप बोन है, तो इसकी क्या है, हिप बोन एक बाउंड्री बना रही है इन्फीरियरली, तो ये इसकी सारी बाउंड्रीज हो गई। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बाउंड्रीज देखें मसल्स की, तो सुपीरियरली हो गया डायफ्राम, एंटीरियरली हो गया एब्डोमेन के मसल, पोस्टीरियरली हो गए पोस्टीरियर एब्डोमेन के मसल या मसल्स ऑफ बैक, नीचे की तरफ हो गए पेल्विस के मसल्स। ये हो गए मस्कुलर बाउंड्रीज। अगर हम इसकी बोनी बाउंड्रीज देखें तो सुपीरियरली थोरेसिक कार्टिलेज, थोरेसिक केज, पोस्टीरियरली लंबर वर्टिब्रे, इंफीरियरली हिप बोन और पेल्विस, एंटीरियरली कोई बोन नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ मसल्स होते हैं। इसलिए बोन्स कोई भी तरीके की एंटीरियर रिलेशन नहीं बनाएंगी। अब देखें लेयर्स ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन की कितनी लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, अगर जो फर्स्ट सेकेंडरी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं तो पता होगा, ये सारा एब्डोमेन मैं आपको रिलेट कर कर दिखाता हूँ थोरेक्स से। जैसे थोरेक्स में हमारी डिफरेंट लेयर्स थी फ्रॉम द सुपरफिशियल टू द डीप, यही मसला सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि यहाँ पर है पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फिशा, फिर डीप फेशा, फिर मसल्स, फिर फिशा ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पैराइटल पेरिटोनियम। अब
विजुअलाइजेशन लाजमी है। अब ये तो मैंने कर दिया कि स्किन, सुपरफिशियल फिशा, डीप फिशा, मसल फिशल, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इनको क्लियर कट विजुअलाइजेशन में देखते हैं। ये स्टूडेंट्स एक हमारी डायग्राम देखें, इसमें जो 9 वाला है पोर्शन ये हमारी स्किन है। उसके बाद ये 8 वाला पोर्शन देखें, स्किन, सुपरफिशियल फिशा, सुपर जो एब्डोमेन का फिशा होता है ना वो 2 लेयर्स में होता है। एक होती है उसकी सुपरफिशियल फैटी लेयर, दूसरी होती है उसकी मेम्ब्रेनस लेयर। देखिए आपकी इस तरीके से क्या है, आपकी वो चेंज हो गई, ठीक है। मतलब देखिए आपकी स्किन भी कवर हो गई, सुपरफिशियल फिशा भी कवर हो गया, अब डीप फिशा भी हो गया। देखें डीप फिशा आपका ये है। अब उसके बाद मसल्स थे, मसल क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये आपके मस्कुलर लेयर भी हो गई। उसके बाद है ट्रांसवर्सालिस फिशा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेराइटल पेरिटोनियम। देखिए यही थी चीज़ें, स्किन, सुपरफिशियल फिशा, डीप फिशा, मसल्स, फिशा ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ये सारी कवर हो गई। स्किन, सुपरफिशियल फिशा की मेम्ब्रेनस लेयर, फिर उसकी डीप लेयर, फिर उसके मसल्स, मसल्स में कैसे हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर उसका ट्रांसवर्सालिस फिशा, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और उसके अलावा ये पेराइटल पेरिटोनियम। अब देखिए मैं आपको बार बार पेराइटल पेरिटोनियम कह रहा हूँ, ये है क्या, जो लेयर हमारी विजरा पेराइटल के, पेराइटल क्या है, पेरिटोनियम, ठीक। पेरिटोनियम क्या है, एक कैविटी है हमारी एब्डोमेन में, ठीक है। वो क्या करती है, उसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो लेयर एब्डोमिनल कंटेंट को लाइन करेगी उसे हम कहते हैं विजरल पेरिटोनियम। जैसे आपको थोरेसिक में याद होगा तो हम कहते थे ना विजरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, विजरल प्लेरा, पेराइटल प्लेरा, सेम वही चीज़ें आप स्टूडेंट्स। जैसे उसमें लंग्स को करती थी तो विजरल प्लेरा, यहाँ पर क्या करिए, अगर कोई भी कंटेंट है तो उसको विजरल पेरिटोनियम, और उसके बाहर वाले अगर कैविटी को लाइन कर रही है तो पेराइटल पेरिटोनियम। उसके बीच में जो फ्लूइड है ना, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको मतलब उसको कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। उसका काम ही था लुब्रिकेशन को खत्म, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर, ताकि जो रेस्पिरेशन है ना वो इजीली हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं 4 प्लेन्स में, 2 वर्टिकल जिसे हम सजाइटल भी कहते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल जिसे हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं। और इनको क्लासिफाई किया गया है 2 अलग तरीकों से। पहला मेथड तो ये है कि 2 वर्टिकल लाइंस आर टेकन फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर लाइन टू द मिड पॉइंट कॉल्ड, मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर से समझा देता हूँ। देखें ये हमने लेनी होती हैं 2 वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन हमने कैसे लेनी है, जो क्लेविकल है ना उसके मिडल पोर्शन से लेकर ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो प्यूबिक ट्यूबरकल इसके बीच में एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मिड इनग्वाइनल स्पेस। तो हमने क्या करना है, मिड क्लेविकुलर लाइन से लेकर ये मिड इनग्वाइनल स्पेस तक एक लाइन बना देनी है। सेम गोज फॉर द अदर साइड, मिड क्लेविकुलर लाइन से मिड इनग्वाइनल पॉइंट तक। दूसरा क्या करना है, हमने ये 10 सबकॉस्टल स्पेस है ना उसके नीचे वाले बॉर्डर पर एक लाइन बना देनी है। उसके बाद ये एंटीरियर सुपीरियर, ये L5 का वर्टिब्रा है ना, इस पर भी हमने एक लाइन। तो इस हिसाब से जो हमारा एब्डोमेन है 4 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, फिफ्थ पोर्शन, सिक्स पोर्शन, सेवन्थ पोर्शन, 8 पोर्शन एंड 9 पोर्शन। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको 9 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। कैसे किया, पहले मिड क्लेविकुलर लाइन से इसका मिड इनग्वाइनल तक वर्टिकल लाइन लेकर आ गए, दूसरी भी इस तरीके से, और 10 सबकॉस्टल स्पेस से हमने इसके इंफीरियर बॉर्डर से एक लाइन निकाली और दूसरी हमने लाइन निकाली L5 वर्टिब्रे से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जाने से पहले, क्योंकि हमें नेक्स्ट मेथड यूज़ करना है कि उसके पहले हम पहला मेथड दोबारा देख लें। मिड क्लेविकुलर लाइन से लेकर मिड इनग्वाइनल पॉइंट तक एक लाइन और उसी हिसाब से दूसरी भी लाइन। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है वो होगी 10th इंटरकोस्टल स्पेस के लोअर बॉर्डर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक L5 वर्टिब्रे पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया हमारा पहला मेथड। सेकंड मेथड है हम अब क्या करेंगे, सेकंड मेथड में 2 प्लेन्स हम लेंगे, एक होगा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, दूसरा होगा इंट्रास्पाइनस प्लेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइंस जो हैं हम सेम वही बनाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन से मिड इनग्वाइनल पॉइंट तक।
अब मसला बन रहा है अपनी हॉरिजेंटल लाइंस में। हॉरिजेंटल लाइंस अलग तरीके से बोल लेते हैं। हॉरिजेंटल कैसे लेंगे, वो क्या करेंगे, मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम से लेकर वो क्या करेंगे, एक नीचे आते जाएंगे और जहाँ पर जाकर देखें जो पाइलोरस है ना स्टमक का, जो पाइलोरिक पार्ट होता है, एक होता है इसका बॉडी, फिर फंडस, फिर पाइलोरस, जहाँ पर उसका पाइलोरस का पार्ट होगा वहाँ पर क्या करेंगे, वो एक हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे। उसके बाद जो उसको सेकंड लाइन हमें बनानी है इंट्रास्पाइनस प्लेन पर, वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना, जहाँ पर इजीली पैल्पेट हो सके वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या करेंगे, वो वर्टिकल लाइंस कैसे बनाई थी हमने, मिड क्लेविकुलर लाइन से लेकर मिड इनग्वाइनल पॉइंट तक, वही दूसरी भी ऐसे ही लाइन बना दी। अब जब ट्रांसट्यूबुलर प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमें बनाना है तो वह क्या करेंगे, मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम से नीचे आते जाएंगे और जहाँ पर पाइलोरस ऑफ स्टमक होगा वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। और जो दूसरी हमें इंट्रास्पाइनस प्लेन बनाना है वो क्या करेंगे, हम बनाएंगे जहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इजीली पैल्पेट हो सके। अब इस हिसाब से फिर से हमारे वही नोट एब्डोमेन के पोर्शंस बन गए। अब देखें एब्डोमेन को हमने डिवाइड तो कर दिया, हमने किस लिए किया, जब भी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर पेन। अब हम मेडिकल के स्टूडेंट से हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब, हम खुद को ही क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब मुझे तो यहाँ पर पेन हो रहा है। अब कोई हमें स्पेसिफिक रिपोर्ट लिखनी है, हिस्ट्री लिखनी है, हमें स्पेसिफिक पोर्शन लिखना पड़ेगा, तभी हम एब्डोमिनल कंटेंट्स को देख सकेंगे। इसलिए जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर पोर्शन है इसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, और उसके राइट वाले पोर्शन को कहेंगे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये जो नेवल वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं अम्बलाइकस, और इसके लेफ्ट वाले को लेफ्ट फ्लैंक, राइट वाले को राइट फ्लैंक। नीचे वाले को कहेंगे हम प्यूबिक और पेल्विस पार्ट, और इसके लेफ्ट वाले को लेफ्ट इलियक पार्ट और राइट वाले को राइट इलियक पार्ट। इसको कई बार स्टूडेंट इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है कि इसको क्या करेंगे, अम्बलाइकस से एक सीधी लाइन निकाल देते हैं, क्या करते हैं फिर सीधी लाइन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चार एब्डोमेन के कंटेंट चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। मगर ये क्या है, एक जनरल जब फिजिशियंस बैठे होते हैं क्लिनिक्स पर उनके लिए, मगर एक जो हाई क्लास का सर्जन होगा या किसी ने हिस्ट्री लेनी है सही तरीके से एज MBBS स्टूडेंट अच्छे डॉक्टर को, तो वह क्या करेगा, एब्डोमेन को इस तरीके से 9 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर पे जब पेशेंट कहेगा कि मुझे यहाँ पर पेन है, वो लिखेगा पेन वॉज फाउंड फ्रॉम द एपिगैस्ट्रियम ग्राइंडिंग टुवर्ड्स द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, या द पेन वॉज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अम्प्लाइकस एंड इट वॉज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट इलियक फोसा। समझ गए स्टूडेंट, इस हिसाब से मतलब क्या वो क्लियर कट बन जाएगी कि कहाँ से पेन शुरू हो रहा है और कहाँ पे पेन ख़त्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने डिफरेंट MBBS स्टूडेंट के साथ अपने जो दोस्त हैं